देखो फ्रेंड लिखा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73। ठीक है, तो इसमें हमको ना तो सर्वांतर दिया न कुछ, हम सिर्फ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? माना प्रथम पद बराबर ए। ठीक है, हमने क्या माना? प्रथम पद ए और सर्वांतर बराबर हमने डी माना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 11वां पद 38 है, मतलब जो 11वां पद होगा तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो दिया है 11वां पद तो ये 38 दिया है और ये 16वां पद मतलब ए 16 बराबर क्या दिया है 73। ये सब कुछ दिया है, इसको हम लोग मान सकते हैं और ये दिया हुआ है दो चीज। तो अब इसके बाद में हम ये बताओ कि क्या कर सकते हैं कि ये हमको मिल जाए। हम इसको a प्लस का 10d बराबर 11a मान सकते हैं। 11वां पद यदि हमको ज्ञात करना हो तो a प्लस 10d बराबर 11 ठीक है, तो क्या होगा? a का मान तो कुछ नहीं है 10d, a प्लस 10d का 10d। ठीक, और ये a11 का मान तो दिया है 38, इसको समीकरण 1 बना ले। ठीक है, अब इसके बाद में इसको लिखने के लिए a प्लस 15d बराबर क्या होगा 16वां पद होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब 16वां पद होगा तो a का मान तो हमको पता नहीं है, प्लस का 15d बराबर 16वां पद दिया है 73 73। ठीक है, ये समीकरण 2 मान ले। अब समीकरण 1 या 2 को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से क्या कर दे? हल कर दे। तो हल कर दो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा, शायद ये चलता, कोई नहीं चल रहा ब्लैक। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है? ये रहा a प्लस का 10d बराबर 38। ठीक है, समीकरण 2 ये रहा a प्लस 15d बराबर 73। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में देखो, इसके सारे चिन्ह चेंज कर दो, विलोपन विधि से कर दो तो वो सरल है। ठीक है, ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5d और बराबर 38 में से 73 घटाएंगे तो बचेगा कितना? माइनस का 35। ठीक है, कितना बचेगा? माइनस का 35। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, 8 में से 3 जाएगा तो 5। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को कि 7 बड़ा है कि 3? इसको पलटा के लिख दो। बड़ी संख्या 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है ना, फिर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। और क्योंकि देखो बड़ी संख्या पे माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का माइनस। ठीक है, अब d का मान ज्ञात करना है तो 5 गुणे से हटेगा तो इस साइड बराबर के साइड बट्टे पे चला जाएगा माइनस का 5। अब ये कटेगा तो माइनस, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 7 पना 35। देखो यहां तक आ गई बात समझ में है कि d का मान क्या निकल के आया 7। अब इसके बाद में समीकरण 1 में हम मान रख दें। ठीक है, तो हमको कौन सा पद निकल जाएगा? समीकरण 1 में हम यदि मान रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बताओ? हाँ, समीकरण 1 ये थी, इसमें मान रख दो, पहले तुम मान रख दो a प्लस का 10d बराबर 38। इसमें सिर्फ पहले तुम मान रख दो। ठीक है, तो a प्लस का 10 d का मान क्या है? d का मान है 7
बराबर 38। ठीक है, अब ये इसमें से यदि हम लोग करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा ना। ठीक है, फिर जो सा पद है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो ए प्लस 70 हो जाएगा, 10 7 70 और बराबर का 38। ठीक है, अब देखो ये इस साइड बराबर के साइड जाएगा तो कहाँ में चल जाएगा, माइनस में, पक्षांतर हो जाएगा यहाँ पास। ठीक है, पक्षांतर हो जाएगा, जबकि 38 माइनस का 70। ठीक है, 38 माइनस का 70 तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पास क्या, 10 में 2 आ जाएगा तो 2 और फिर 7 में 4 जाएगा तो 3, ये बचेगा 32 और माइनस का 32 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 32। क्यों, क्योंकि देखो बड़ी संख्या पे क्या का चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का माइनस और इसके बाद में ये। अब 31वां कौन सा पद हमको ज्ञात करने के लिए बोला है, 31वां पद ज्ञात करना। 33वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या सूत्र, हमको क्या पता होगा है? सूत्र ये है 31वां पद ज्ञात करने के लिए कि a31 बराबर a प्लस का 30d। ठीक है, एक इससे कम, तो 31 में a का मान भी हमने निकाल लिया, d भी निकल गया, तो अब क्या है, कुछ नहीं है। a31 बराबर a का मान क्या है, माइनस का 32 प्लस का प्लस 30 का 30, d का मान क्या है, 7 है, ये d का मान 7। ठीक है, अब a31 बराबर माइनस का 32 और ये देखो क्या हो जाएगा, 7 का गुणा हो जाएगा, तो प्लस का प्लस और 7 एक 21 और 1 0, ये क्या हो जाएगा 210। अब देखो 210 में माइनस का 32 घटेगा तो कितना बचेगा, हाँ 178 बचेगा प्लस का, और 31वां पद 178 ही होगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो लिखा कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो क्या क्या इसमें दिया है, गिवन दिया है एपी कितने पद का है, एपी का पद, ठीक है ना, 50 पद है। अब एपी का अंतिम पद क्या है, 106, तो मतलब ए 50 बराबर 106 होगा, क्योंकि एपी में जितनी संख्या होगी तो उसका क्या है कि 50, एपी में एक कुल कितने पद है, 50 पद है। ठीक है ना, दूसरे कंडीशन पे बोल रहा है कि जो अंतिम वाला पद है, ये अंतिम पद क्या है कि 106 है। ठीक है, और जिसका तीसरा पद 12 बताया, जिसका तीसरा पद मतलब 1 से बराबर 12 बताया। ठीक है, 1 से बराबर 12 बताया। अब इसमें क्या क्या हम एक चीज इसमें अब मान सकते हैं, ए मान सकते हैं और डी मान सकते हैं कि माना ये तो दिया था, अब माना क्या हम मान सकते हैं कि ए मान सकते हैं। ठीक है, मान के चलो प्रथम पद क्या रहा होगा, प्रथम पद बराबर ए और सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर होगा डी। ठीक है, अब इसमें ए प्लस 49 डी बराबर क्या रहा होगा कि ए 50 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब इसके बाद में हाँ, अब देखो ए की जगह पे ए 49 की जगह पे 49, डी की जगह पे डी, और ए 50 का मान दिया, क्या दिया 106, ये समीकरण एक रख लो। ठीक है, अब इसके बाद में ए प्लस का 2d बराबर क्या रहा होगा 12। ठीक है, नहीं बराबर रहा होगा 83। ठीक है,
इसके बराबर रहा होगा A3, तो A प्लस का 2D बराबर A3 का मान क्या दिया 12। ये समीकरण 2 रख लो। अब समीकरण 1 या 2 को हल कर दो। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, ये रही A प्लस का 49D बराबर 106, ठीक है। और समीकरण 2 रही क्या, A प्लस 2D बराबर 12। घटाओ, पहले तो चिन्ह चेंज कर दो, विलोपन से हल कर दो, तो ये आपस में कट जाएगा। 49D में से 2D घटाएंगे तो 47D आ जाएगा, ठीक है। और 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 94, ठीक है। 49D से ये घटाएंगे तो आ जाएगा ये 94, ठीक है ना। ये D का D 92 लिख रहा हूं, 94। 106 से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 94। अब देखो ये D का मान निकालना, तो D बराबर 47 गुणे पे है, बट्टे पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो 47 दूनी 94 होता है, तो D का मान क्या आ जाएगा 94, ठीक है। D का मान आ जाएगा 2। अब हमको क्या करना है कि A का मान निकालना, तो A का मान निकालने के लिए हम समीकरण 2 में D का मान रख दे, तो A का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में D का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, A प्लस 2D बराबर 12। अब A का मान तो कुछ नहीं है, प्लस का प्लस 2 की जगह पे 2, और D का मान भी 2 है, तो और ये 12, ठीक है। अब A बराबर गुणा करेगा, नहीं A प्लस गुणा करेगा तो 2 दूनी 4 बराबर 12। अब इसके बाद में 4 पक्षांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा कि 12 माइनस का 4, ठीक है। अब A बराबर ये जब घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो A का मान क्या आ गया 8।